जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जी पॉइंट। जीके जी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 21 जनवरी। 21 जनवरी से जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। डेली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। डेली इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह में करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। जो भी आप लोग का एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम है, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम है सब एग्जाम के लिए यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर लीजिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस दोस्तों, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और कब मनाई जाएगी आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर साल 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा गया है। कमलम फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट था उसका नाम पहले, अब कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों गुजरात सरकार ने किया है। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है। ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और यह देखने में काफ़ी आकर्षण लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय बाजार में उपलब्ध यह सबसे महंगा फल है। कैक्टस प्रजाति के पौधे में यह फल उगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए इसे लोग खाते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम हो गया है कमलम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर, भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं? तो ये भूटान को दिया गया है दोस्तों, भूटान को दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोविड टीके के लेकर भारत ने सबसे पहले भूटान को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुआ। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है और कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने भारत से संपर्क भी किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर, कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया? जी हाँ दोस्तों, 27 पारी में 1000 रन बनाया है तो वह दोस्तों ऋषभ पंत, विकेट कीपर है दोस्तों ऋषभ पंत। यहाँ पर देखिए, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32वीं पारी में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वे अब तक 16 टेस्ट में इतना रन 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। राजनीतिक में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले में शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 1980 से 92 तक 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य भी रहे। देश की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को उन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे।
अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन जाएगी। तो भावना कांत बनेगी दोस्तों। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनेगी भावना कांत। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 1921 को इतिहास रचने जा रही है। भावना गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होगी। इसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुकोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। तो मलेशिया सरकार ने किया है। मलेशिया, तो आइए जानते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है। दरअसल मलेशिया कोविड-19 संक्रमण की अपनी तीसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मलेशिया ने $3.7 बिलियन के पैकेज में गरीबों को नगद सहायता और वेतन सब्सिडी शामिल है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर में क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन ने कितने वर्ष के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। तो 14 साल के बाद दोस्तों, 14 साल के बाद ये फिर से राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयार है दोस्तों। फिलिस्तीन 14 वर्ष के लंबे समय बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक बिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। फिलिस्तीन राष्ट्रपति ने चुनाव समिति सहित देश के सभी राज्यों के सभी शहरों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया था। 2021 में दोस्तों, 2021 में यहाँ पर मनाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री नितिन गडकरी ने 18 जनवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया है। इस अभियान में सड़क सुरक्षा और भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। हाल ही के दिनों में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। मंत्री ने सड़क सुरक्षा कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अच्छे नागरिक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य परिवहन निगमों सहित अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अगला नंबर देखिए दोस्तों, नंबर 10 नंबर में है DRDO के संदर्भ में साक्षरता क्या है जो हाल ही में खबरों में थी। तो बाइक आधारित एम्बुलेंस दोस्तों है DRDO के अनुसार। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा सरीक्षा नाम की एक बाइक आधारित एम्बुलेंस विकसित की गई है। इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप दिया गया है। यह सक्रिय आबादी वाली गलियों और दुर्गम स्थानों में रहने वाले त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, डेली यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। डेली यहाँ से करंट अफेयर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बाई डेली। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।